जगह का ये मामला है, किसका मामला है, पूरा विस्तार से बताइए। ये मामला है गया जिला के आमद प्रखंड अंतर्गत प्राथमिक विद्यालय आजाद बिघा कलबन पंचायत अंतर्गत आता है। वहाँ की एक शिक्षिका है सुनैना कुमारी, उसके द्वारा फर्जीवाड़ा सर्टिफिकेट लगा करके और सरकार को चूना लगाने का काम कर रही है। वो 2006 में बहाल हुई थी। उस समय वो सर्टिफिकेट दरभंगा के लगा करके और अपना बहाली वहाँ ली थी। 2006 में 25 जनवरी 2006 को उन्होंने बहाल हुई थी और बहाल होने के बाद कार्यरत थी। बीच में उसकी जांच चला गया जब दरभंगा बनारस के लिए, तो वहाँ से जब जाली आया वहाँ से, तो इन्होंने वहाँ उस सर्टिफिकेट को निकाल करके और दरभंगा का सर्टिफिकेट लगा दिया गया। वो भी सर्टिफिकेट जो है हम देखा कि उसने रजिस्ट्रेशन कराया हुआ 2006 में मार्च अप्रैल का, और 2008 या 9 में इशू हुआ सर्टिफिकेट। मैंने बहाली हो चुके जनवरी में ही और सर्टिफिकेट लगाया जा रहा है उसमें दरभंगा का 2008 की या 9 की। आप क्या कहना चाहेंगे कि क्या फर्जी शिक्षक को लेकर जो आपके पास सारे डॉक्यूमेंट्स को हाथ में रखती है? जी हाँ, ये डॉक्यूमेंट कैसे साबित करेंगे कि वो फर्जी है, बताइए। जी, एक एक बिंदु पर जी इस संबंध में आरटीआई वाली बात मुझे आरटीआई से प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी को दायर किया। आरटीआई से हमें प्राप्त हुआ कि शिक्षिका का हमारे पास ऐसा ऐसा डॉक्यूमेंट है, जिसमें दोनों डॉक्यूमेंट मुझे प्राप्त हो गया। एक बनारस की भी इंटर की सर्टिफिकेट और एक दरभंगा की इंटर की सर्टिफिकेट। दोनों मैंने प्राप्त करने के उपरांत कार्रवाई के लिए माननीय उच्च न्यायालय जनहित याचिका दायर किया। जनहित याचिका में वहाँ से आदेश हुआ और उस आदेश को लेकर के मैंने तमाम शिक्षा पदाधिकारी को सेंड किए कि इस पर कार्रवाई किया जाए। अब तक 9 महीना बीत चुका है, लेकिन कोई पदाधिकारी इस पर एक्शन अभी तक नहीं ले चुके हैं। पंचायत सचिव का क्या? पंचायत सचिव भी अपना रिपोर्ट में समर्पित किए हैं कि हमारे इस शिक्षिका के संबंध में मेरे पास कोई अभिलेख नहीं है। कार्रवाई की बात करते हैं? जी पंचायत सचिव ने अपने लेटर के माध्यम से जिला शिक्षा पदाधिकारी को लिख के भेजे हैं। क्या लिख के भेजे हैं? कि हमारे पास इस शिक्षिका के संबंध में कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, सिर्फ मेगा सूची है। वो भी मेगा सूची में ओवर राइटिंग किया हुआ है। जो पहले से अंक था दर्ज, उसको ओवर राइटिंग जी दिखा रहा हूँ मैं। जब उनसे हमारी बात हुई थी इस मुद्दे पे, तो उन्होंने कहा कि लगातार हम स्कूल जाते हैं, हमारे पीछे लोग पड़े हुए हैं। तब हम उनको कहा कि 2009 के पेपर पे 2006 पे बहाल हैं आप जी। आपका जो मार्च से क्लोज है। ये है मेगा सूची आपका, ये है मेगा सूची। मेगा सूची में देखा जाएगा, यहाँ पे ओवर राइटिंग किया हुआ है। कहाँ पे? यहाँ पे ओवर राइटिंग किया हुआ है मेगा सूची में। आप बहुत करीबी से देख सकते हैं, इसको ओवर राइटिंग किया हुआ है। ओवर राइटिंग किया हुआ पूर्व में 284/615 को 628/1000 किया गया है। जो शुरू से फर्जीवाड़ा किया जा रहा है। जी, शुरू से फर्जीवाड़ा किया जा रहा है और डॉक्यूमेंट से छेड़छाड़ किया जा रहा है। इंटर के सर्टिफिकेट जी, इंटर का सर्टिफिकेट पहले लगा दी थी बनारस की, जो फर्जी सर्टिफिकेट वहाँ की इंटर की है। वहाँ भी भेजा गया था जांच में सचिव महोदय द्वारा, लेकिन वहाँ से कोई कंफर्मेशन, वहाँ से रिपोर्ट नहीं दिया गया। उसके बाद पदाधिकारी क्या कहते हैं? पदाधिकारी बोलते हैं कि हम लोग जांच कर रहे हैं, वेतन रोक रखे हैं। कार्रवाई हो पाई? जी, अब तक यही कि वेतन उसके बंद कर दिए हैं। वेतन कब से बंद है? वेतन मार्च से बंद किया गया है और अक्सर कार्रवाई हम किए जा रहे हैं। अभी वो पढ़ा रही हैं? अभी वो जा रही हैं, अपना हाजिरी बनाती है। क्या उन सूत्रों के हवाले से ये भी पता चल रहा है कि क्या उनके परिवार में एक और का मामला ऐसा आया था जो कि उनकी नौकरी बर्खास्त हो गई है? जी हाँ, ऐसा उनके एक गोतनी है मंजू, जो अहुरी में थी कार्यरत, वो भी अपना इसी सर्टिफिकेट लगा कर उसी संस्थान से और बहाल थी। उसका जो वहाँ से रद्द होकर एफआईआर उस पर हो गया है, जिसको बेल पर अभी कार्यरत है। बेल पर भी है। कहाँ पर आवेदन दिए हैं, किस किस पदाधिकारी? इसमें हम अपना जिला पदाधिकारी को भी दिए हैं और डीपीओ सर को भी दिए हैं और डीओ सर को भी दिए हैं और आपके प्रखंड में शिक्षा पदाधिकारी को दिए हैं, बीडीओ साहब को भी दिए हैं। शिक्षा पदाधिकारी से क्या मांग कर? जी, शिक्षा पदाधिकारी मांग की है कि इस पर जो हमको आपके द्वारा मुहैया कराया गया सर्टिफिकेट, वो सर्टिफिकेट क्या कहा था उसको कि 2 तरह का है, दोनों में भिन्नता प्रतीत होता है। मतलब साफ तौर से ये कहा जाता है कि 2006 में आपने बहाली लिया और 2009 का सर्टिफिकेट लगा हुआ है ना? परिचय सर? जी, मैं सिविल कोर्ट सरघाटी में एडवोकेट संजय कुमार हूँ। ओके।